हाल ही में अभी प्रीलिम एग्ज़ाम का भी रिज़ल्ट आया। प्रीलिम एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद बहुत सारे बच्चों ने इंट्रोस्पेक्ट किया कि कहाँ उनकी कमी रह गई। बहुत सारे लोगों को मालूम चला कि कई बार हमने ठीक सोर्स नहीं पढ़ा। कई लोगों को मालूम चला कि हमने कुछ नोट्स बनाए थे, वो काम नहीं आए। कई लोगों को मालूम चला कि कुछ रटी रटाई करंट अफेयर की चीज़ें हमने करी थी, वो काम नहीं आई। इन सारी चीज़ों के इंट्रोस्पेक्शन के बावजूद आज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब 2026 की तैयारी करने के लिए वापस आ गए हैं। पर दिक्कत क्या है, आपने 2026 का डिसीजन तो ले लिया, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एग्ज़ाम तो दोबारा देंगे ही देंगे, पर आपने जो एरर्स 2025 के एग्ज़ाम में करे जिसके कारण आपका प्रीलिम्स नहीं निकला, क्या आपने उसके बारे में कोई डिसीजन लिया? नहीं लिया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप एक मेंटल ट्रैप में फंसे हुए हैं, और वो मेंटल ट्रैप है जिसको हम कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। वो मेंटल ट्रैप इस रीज़न से है क्योंकि आपने एक चीज़ का डिसीजन ले लिया कि मैं 2026 में तो एग्ज़ाम दूंगा, लेकिन जो मेरे सोर्सेज के साथ प्रॉब्लम थी 2025 में, जिसकी वजह से 2025 के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बने, मैं उन सोर्सेज को चेंज नहीं करूंगा। क्योंकि आपके दिमाग में ये था कि एक बार तो मैंने वो पढ़ लिए हैं, इस साल नहीं आए क्वेश्चंस तो क्या हुआ, वो अगले साल तो आएंगे। प्रॉब्लम आपके साथ सबसे बड़ी पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप इस प्रकार की जब स्ट्रैटेजी अपनाते हो, जब आप अपने सोर्सेज को फोर्सिबली चेंज नहीं करते हो, इफ़ दे हैव नॉट वर्कड फॉर यू, तो यहाँ पर आपका अटेम्प्ट इस साल नहीं बल्कि आने वाले सालों में भी ख़राब होता है। इस रीज़न से हम कहते हैं कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो यहाँ पर आपको चाहिए सबसे पहले एक मेंटल मेकअप ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक क्विटिंग। स्ट्रैटेजिक क्विटिंग का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपको पता है कि इफ़ समथिंग हैज़ नॉट वर्कड फॉर यू, तो आपको उस चीज़ को मजबूरन अब चेंज करने की आवश्यकता है। आप देखो कि संक कॉस्ट फैलेसी आज की डेट में कितना बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग अपने ऑप्शनल को चेंज नहीं करते। इवन दो अगर उन्होंने मेंस दिया है 3 बार 4 बार, उसके बावजूद भी वो देख रहे हैं कि मेंस में मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन वो उस ऑप्शनल के साथ अटके हुए हैं। इसी रीज़न से आप देखिए कि कई बच्चे जो प्रीलिम्स देते हैं रिपीटेडली प्रीलिम में फेल होते हैं, लेकिन उसके फेलियर के बावजूद वो अपनी बुक लिस्ट को चेंज नहीं करते। वो सेम बुक लिस्ट को पढ़ते रहते हैं, सेम अनवर्केबल टाइम टेबल्स को लेकर आज की डेट में बैठे रहते हैं। फिर वो बार बार फीस देते रहते हैं सिर्फ नई नई टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग के उन प्रोग्रामों में जहाँ पर उनको कोई पर्सनल लेवल पर इवेल्युएशन और फीडबैक नहीं मिलता। वो एक ऐसी साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ पर उनको समझ ही नहीं आता कि अब हम बाहर कैसे आए। आप एक चीज़ को समझिए, ये कोई एक डिसिप्लिन प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके अंदर एक स्ट्रेटेजिक रिजिडिटी है। आप अड़ियल हो इस चीज़ को लेके कि आप चेंज नहीं करोगे, एंड चेंज इज़ व्हाट द फ्यूचर ऑफ यूपीएससी इज़। क्योंकि जब तक आप इस नए पैटर्न को, हर साल चेंजिंग पैटर्न को नहीं समझोगे, तब तक आपके साथ ये दिक्कत आएगी ही आएगी। इस मोमेंट पर यदि आपको कुछ चाहिए तो वो एक रीसेट प्लान चाहिए, जहाँ पर आपके लिए एक स्ट्रैटेजिक क्विटिंग हो, जहाँ पर आपकी ये स्ट्रैटेजिक रिजिडिटी को हटाया जाए, और जो 2025 में एग्ज़ाम में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं उसको लेके जो एक स्ट्रक्चर्ड बुक लिस्ट, एक प्रॉपर तरीके का टाइम टेबल, एनालिसिस ऑफ द सिलेबस और न्यूज़पेपर के नोट्स को कैसे बनाना है ताकि वो एग्ज़ाम रिलेवेंट आपके प्रीलिम्स में आपकी मदद करें, आपको इस मोमेंट पर ये चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम संक कॉस्ट फैलेसी की आपके साथ भी थी तो मुझे मिलिएगा ज़रूर 20 जुलाई को, क्योंकि इस 20 जुलाई को मैं आपके साथ एक जीएस फुल डे वर्कशॉप 9 घंटे की रख के आपके साथ एक पूरा स्ट्रैटेजिक रीसेट करूँगा आपकी प्रिपरेशन का, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं, कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली एक वर्केबल टाइम टेबल के तहत काम कैसे करना है। डिटेल्स दी हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में, क्योंकि 20 जुलाई के इस सेशन के बाद जो भी विद्यार्थी इस सेशन में इन्वॉल्व होंगे उनको एक एक विद्यार्थी को मैं पर्सनली कॉल करूंगा, और पर्सनली कॉल करके कनेक्ट करके आपके प्रिपरेशन के जो फ्लॉज हैं वो समझ के एक वर्केबल इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल आपको दूंगा जो आपके लिए काम आएगा। मिलते हैं 20 जुलाई को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।